को एक अलग ही सुंदरता प्रदान करती है। तो बंधु, यहाँ झूठा होने का कोई नियम नहीं। अगर प्रसाद गिर भी गया तो उसे उठाकर माथे से लगाकर खा लिया जाता है। इसे कैवल्य कहते हैं, यानी वह भोजन जो मोक्ष देता है, जो भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। तो यह आपको 2 तरह का प्रसाद इस आनंद बाजार में आपको प्राप्त होते हैं। एक है संखुड़ी अर्थात गीला भोजन, जैसे चावल, दाल, महुरा अर्थात सब्जी, और इसे मंदिर के अंदर ही खाना होता है। अगर आप चाहो तो तुरंत मंदिर से बाहर लेके आ सकते हो। और एक होता है सुखीला भोग, अर्थात जो ड्राई भोग होता है, ठाकुर जी का सूखा भोग होता है, सूखा प्रसाद, जैसे उसमें रहता है खाजा, गजा, लड्डू इत्यादि। और इसे भक्त अपने घर ले जा सकते हैं, जो महीनों तक खराब नहीं होता। और यहाँ एक और खास चीज मिलती है, इसको टंक तोरानी कहा जाता है। यह चावल का पानी अर्थात मांड, दही, नींबू और हरी मिर्च का एक पेय है। भीषण गर्मी में इसे पीकर भक्तों की थकान मिनटों में गायब हो जाती है। और आनंद बाजार में आपको आटिका, जो अटिका स्थान भी इधर आपको दिखेंगे, जहां भक्त अपने पूर्वजों के नाम पर या अपने जो मन्नत पूरी होने पर महाप्रसाद का दान भोग इधर करते हैं, भक्तों में बंटन करते हैं। और यहाँ का अर्थशास्त्र भी अनोखा है। दाम फिक्स नहीं होता, लेकिन किसी को भूखा नहीं लौटाया जाता। कहा जाता है कि आनंद बाजार की देखरेख स्वयं मैया लक्ष्मी जगत जननी जगन्नाथ जी के वामांगी जगत जननी करती है। स्वयं मैया जगत जननी लक्ष्मी मैया इस बाजार की देखरेख करती है। और इसलिए चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और आश्चर्यजनक रूप से दिन के अंत में एक भी दाना बर्बाद नहीं होता। यह आनंद बाजार है, जहाँ सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि आत्मा तृप्त हो जाती है। तो बंधु, वर्तमान हम ठाकुर जी के उस आनंद बाजार के बारे में हम श्रवण कर रहे थे। इस बाजार का नाम आनंद बाजार इसलिए है कि इधर प्रविष्ट मात्र से भक्त अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। इस आनंद बाजार का जो माहौल है, जो इस आनंद बाजार में जो परिवेश रहता है, वो भक्तों को अत्यंत आनंदता प्रदान करता है। तो बंधु देखिए, वर्तमान जिस समय की हमें अपेक्षा थी, जिस समय की हमें प्रतीक्षा थी, वो समय, वो घड़ी आकर संकेत दिया है। ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं, चक्रराज जी के शिखर पर चढ़ चुके हैं और ब्रह्मदंड जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करके, चक्रराज जी को प्रणाम करके
इस जगत के मंगल की कामना करके वर्तमान धीरे 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 जो ब्रह्मदंड हैं उनके बंधन को जो बांधे गए थे उनको खोल रहे हैं। और खोलने के बाद देखिए धीरे धीरे रक्त वर्ण के ध्वजाजी कल मंदिर के शिखर पर लगाए गए थे और आज उस मंदिर के शिखर में पीत वर्ण के ध्वजाजी नृत्यायमान होंगे। ठाकुर जी के जो चुनरा सेवक हैं वो कल लगाए गए ध्वजाजी को श्री ध्वजा नारायण को उलागी कर रहे हैं, उतार रहे हैं और उतार कर उनको गले में धारण करेंगे। देखिए किस प्रकार उनको उतार कर स्वयं के अपने गले में उनको धारण करेंगे और उनको अपने गले में धारण करके पुनः जो नूतन ध्वजा जी को लेके गए हैं उनको मंदिर के शिखर में ब्रह्मदंड में लागी करेंगे। और बंधु इधर भक्तों के जयकारों से प्रकंपित हो रहा है ये मंदिर के चतुर्पार्श्व। एक दिव्य परिवेश को ये भगवत नाम उच्चारण बनाता है। मंदिर के चतुर्पार्श्व भक्तों में एक खुशी का लहर बना हुआ है, एक खुशी का लहर इस मंदिर के चतुर्पार्श्व हमें दर्शन होता है। और सब भक्तों के मन में चित्त में हमें क्या दर्शन होता है? सब भक्तों के चित्त में हमें ठाकुर जी के, श्री जगन्नाथ जी के जो भाव, हमारे ठाकुर जी क्या हैं? आनंद कंद भगवान श्री सच्चिदानंद है। और सबके चित्त में हमें प्रसन्नता इस समय दिखाई पड़ता है। इस दृश्य को दर्शन करके भक्त स्वयं को धन्यता प्रदान करते हैं। देखिए किस प्रकार ठाकुर जी के जो भक्त हैं वो अपने दोनों हाथ को उठा रहे हैं। धीरे 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 देखते ही देखते जो ठाकुर जी के चुनरा सेवक थे, इन जयकारों के ध्वनि के बीच ब्रह्मदंड को धीरे धीरे ऊपर उठा दिए हैं। और इस दृश्य को दर्शन करने के लिए भक्त ना जाने कितने समय से अपेक्षा किए थे, प्रतीक्षा किए थे। आज मंदिर के ऊपर पीत वर्ण के ध्वजा नारायण अत्यंत सुंदर भाव से नृत्यायमान है, मानो जैसे नृत्य कर रहे हैं। और उसको वर्तमान देखिए बांध रहे हैं ठाकुर जी के चुनरा सेवक। उन ध्वजा जी को, उन ध्वजा नारायण को जो ब्रह्मदंड जी हैं उनको बांध रहे हैं। और उनको बांधने के बाद धीरे 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 मंदिर के शिखर से नीचे आने लगे, नीचे उतरने लगे। तो ठाकुर जी के जो गरुड़ सेवक हैं इनका प्रत्येक दिन का ये सेवा होता है बंधु। प्रत्येक दिन दैनंदिन इस सेवा को ठाकुर जी के चुनरा सेवक भाव भक्ति के साथ संपन्न करते हैं। चाहे कितने भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, इस मंदिर के शिखर पर आज तक कभी भी ध्वजा परिवर्तन का जो नीति है वो नीति बंद नहीं हुआ। भले ही मौसम कैसा हो, परिस्थिति कितने भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, इस मंदिर के शिखर पर प्रत्येक दिन रोज ध्वजा जी को, श्री ध्वजा नारायण जी को लागी किया जाता है, लगाया जाता है, बदल